हाय एवरीवन, आई एम मेघना अभ्यंकर और पावन ऐप पे आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कंपनी यानी संगति की। दोस्तों, वो लोग अपने जीवन में बहुत लकी होते हैं जिनको अच्छे और सच्चे दोस्त मिलते हैं। दोस्त वो होते हैं जो हमारी उदास चेहरे को एक झटके में खुश कर सकते हैं। दोस्त वो होते हैं जो हमें अच्छे कामों में मदद करते हैं और बुरे काम करने से रोकते भी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारे जीवन में संगति यानी कंपनी का कितना बड़ा महत्व है। क्या आप ये जानते हो कि आप जिनके साथ रहते हो, खाते हो, अपने जीवन का मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके साथ बिताते हो, वो लोग आपके जीवन पर, आपके बिहेवियर पर, आपकी प्रगति पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो इसी कंपनी को, संगति को अधिक अच्छे तरह से समझने के लिए आज हम मदद लेंगे संत कबीरदास जी के कुछ दोहों की। वैसे कहा जाए तो संत कबीरदास हमारे जीवन के लिए एक मोटिवेशनल गुरु की तरह ही है। मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भावन अगमुख, एक बूंद तिहु भाई। संत कबीरदास जी अपने पहले दोहे में कहते हैं कि मूर्ख लोग उस लोहे के समान होते हैं जो पानी में तैरता नहीं, डूब जाता है। और अगर मूर्ख लोगों की संगति में रहे तो हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए, हम उससे कभी उभरेंगे नहीं, उस लोहे की तरह डूब जाएंगे और हमारी प्रगति रुक जाएगी। वो इस दोहे में और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि संगति का पर्सन टू पर्सन इम्पैक्ट कैसे बदलता है। जैसे मान लीजिए कि आकाश से एक बूंद गिर रही हो। वो बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर, किसी सीपी के मुख में गिरे तो मोती, और अगर वही बूंद सांप के मुख में गिरे तो विष बन जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम जिनके साथ रहते हैं हम उनके जैसे बन जाएंगे या फिर उनका हमारे जीवन पे कितना बड़ा असर होगा, यही ये दोहा हमें बताता है। संगति के इसी महत्व को और ज़्यादा गहरे तरीके से बताने के लिए कबीर जी का दूसरा दोहा सुनते हैं। कबीर संगति साधकी, कड़े न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीब न कहसी कोई। कबीरदास जी अपने दूसरे दोहे में कहते हैं कि हमें अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए अच्छे लोगों के साथ रहना, उनसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि चंदन का पेड़ कितना भी छोटा हो, कोई भी उसे भूलकर नीम नहीं कहता। चंदन का छोटा भी पेड़ अपनी सुगंध बहुत दूर तक पहुंचाता है। वैसे ही सज्जन लोग हैं, वो अपनी जीवन की अच्छाई हमारी तरफ जरूर पहुंचाते हैं। बस हमें उन सज्जन लोगों को ढूंढना, उनके साथ रहना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं होता कि बहुत बार हम ये सारी चीजें जानते हैं, हम संगति का महत्व जानते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि हमें बुरे लोगों के साथ, बुरी संगति के साथ रहना ही पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? कबीरदास जी इस स्थिति का भी सॉल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशंस में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी होता है। संत न छोड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तऊ शीतल तान तजंत। उदाहरण के लिए वो चंदन का पेड़ बताते हैं कि चंदन का पेड़ भले ही सांपों से घिरा हो, वो अपनी शीतलता, अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ता। वैसे ही भले ही हम बहुत बुरे लोगों से क्यों ना घिरे हो, लेकिन हमें अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आजकल की दुनिया में बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, बहुत सारी फिल्टर्स आ गए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी फिल्टर नहीं है जो हमें ये बता पाए कि एक अच्छी संगति, एक अच्छी कंपनी को किस तरह पाया जाए। इस भवंडर में, इस कोलाहल में कबीरदास जी के ये दोहे हमें एक अच्छी संगति, एक अच्छे दोस्त ढूंढने के लिए बहुत मदद करेंगे। तो उम्मीद है कबीरदास जी के ये दोहे सुनकर आप अपने जीवन में एक अच्छी संगति का चुनाव जरूर करेंगे। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए और अपनी लाइफ को दिन ब दिन बेहतर बनाने के लिए जरूर देखते रहिएगा पावन ऐप। धन्यवाद।